हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो स्वागत है आपका इस वीडियो लेक्चर में। तो इस वीडियो हम लोग जानने वाले हैं बिहार बोर्ड में आने वाले एक महत्वपूर्ण टॉपिक अवतल दर्पण में रखे हुए वस्तु का किरण आरेख कैसे खींचा जाता है। और ये क्लास 10th और 12th के लिए क्या होता है, बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होता है। और 12th से ज़्यादा ये 10 क्लास के लिए इम्पोर्टेंट होता है। तो किरण आरेख कैसे दर्पण में बनता है, कहाँ पर वस्तु रखेंगे तो कहाँ पे बनेगा, ये समझना क्या होता है, बहुत ही ज़रूरी होता है। तो हम इस टॉपिक को समझने से पहले हमको कुछ बेसिक चीज़ों का क्या होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए। तभी हम लोगों को क्या होगा, किरण आरेख अच्छे से समझ में आएगा। तो किरण आरेख समझने से पहले हम लोग आइए कुछ बेसिक चीज़ों को क्या कर लेते हैं, जान लेते हैं। उसके बाद हम लोग किरण आरेख के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग को जानना पड़ेगा कि गोलीय दर्पण के विभिन्न बिंदुओं पर पड़ने वाले प्रकाश का किरण आरेख कैसे खींचा जाता है। ठीक है। और उसमें पहला नंबर हम लोग जानेंगे जब आपतित किरण प्रधान अक्ष के समांतर हो। मैं भी बताऊंगा कि प्रधान अक्ष क्या होता है, आपतित किरण क्या होता है। तो आइए सबसे पहले हम लोग डायग्राम बनाते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पर फिगर बना लिया। आप एक बात का ध्यान रखें, कभी भी आप परीक्षाओं में फिगर बनाएं तो आप लोग कलम का इस्तेमाल ना करें, हमेशा क्या करें, पेंसिल का इस्तेमाल करें। उससे फिगर सही बनता है, कलम से फिगर बनाना सही नहीं माना जाता है। मैं आप लोगों को समझाने के लिए अच्छे से कलम से फिगर बना लूँ कि आपको क्लियर रूप से दिखे। तो यहाँ पे देखिए ये एक दर्पण है, गोलीय दर्पण का क्या है, भाग है। ये अवतल दर्पण, ये उत्तल दर्पण। जो बाहर से रंगा रहता है वो अवतल दर्पण होता है, और जो अंदर की तरफ रंगा रहता है उसको उत्तल दर्पण कहते हैं। और ये जो आप लोग रेखा देख रहे हैं बीच में, इसको प्रधान अक्ष कहा जाता है। ठीक है, इसको भी प्रधान अक्ष कहा जाता है। तो उत्तल दर्पण का प्रधान अक्ष है, ये अवतल दर्पण का प्रधान अक्ष है। और यहाँ पे होता है ध्रुव। तो इन बिंदु को क्या कहते हैं, इस बिंदु को हम लोग ध्रुव कहते हैं, जिसे पी द्वारा सूचित किया जाता है। इंग्लिश में पोल कहा जाता है इसको। उसके बाद प्रधान अक्ष ये है आपतित किरण, यानी कि जो किरण आती है, जो किरण आती है प्रकाश की तरफ से, उसको आपतित किरण कहते हैं। और जो टकरा कर जाती है उसको परावर्तित किरण कहते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर क्या हुआ, एक आपतित किरण आता है। यहाँ पे कोई किरण है जो प्रधान अक्ष के क्या आती है, समांतर आती है। और यहाँ पे फोकस होता है। अवतल दर्पण का फोकस इस तरफ होता है, और अवतल दर्पण का जो वक्रता केंद्र होता है जिसको सीधे सूचित किया जाता है इस तरफ। और यहाँ पर उत्तल दर्पण का फोकस इधर, उत्तल दर्पण का वक्रता केंद्र। तो मान लीजिए प्रकाश के यहाँ पर प्रधान अक्ष के समांतर एक प्रकाश की क्या ही आपतित किरण आती है। तो जब प्रकाश की किरण आती है आपतित रूप से और समांतर होती है, तो हमेशा वो गुजरती है कहाँ से, फोकस से होकर गुजरती है। कहाँ से होकर गुजरती है, हमेशा फोकस से। कभी जब भी प्रधान अक्ष के समांतर कोई आपतित किरण आती है तो हमेशा कहाँ से गुजरती है, फोकस से गुजरती है। उसी प्रकार इसका कहाँ से होगा, देखिए इधर परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि अंदर की तरफ क्या हुआ है, भाग रंगा हुआ है। तो इसका परिवर्तन जो होगा कहाँ से होगा, बाहर की दिशा की तरफ से होगा। तो उत्तल दर्पण में प्रधान अक्ष के समांतर कोई किरण आपतित होगी। तो देखिए यहाँ पे दर्पण को क्या किया गया है, रंगा गया है। तो प्रकाश की जो किरण होगी वो इसको पार करके बाहर नहीं जाएगी। तो ये टकराने के बाद क्या होती है, परिवर्तित हो जाती है। तो परिवर्तित हो जाती है तो हम जानते हैं कि प्रधान अक्ष के समांतर जो किरण आती है कहाँ से टकराती है, फोकस पे। तो उत्तल दर्पण में फोकस पे टकराएगी नहीं, उत्तल दर्पण पे क्या होगी, फोकस से टकराती हुई प्रतीत होगी, लेकिन वास्तव में ये किरण क्या हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी। तो इसको आप इस प्रकार, तो इसको आप लोग इस तीर के माध्यम से समझ सकते हैं कि इधर से आपतित किरण आती है प्रधान अक्ष के समांतर और टकराने के बाद फोकस से निकल जाती है। उत्तल दर्पण में क्या होता है कि प्रधान अक्ष के समांतर एक किरण आती है बाहर से और टकराती है, तो यहाँ पे ये पार नहीं कर पाती है। तो ऐसे टकराने के बाद क्या होती है, पूरा परिवर्तित हो जाती है, लेकिन पीछे प्रतीत होता है कि कहीं ये फोकस पे क्या हो रही है, मिल रही है। तो इस प्रकार जब आपतित किरण क्या होता है, प्रधान समांतर होता है, तो उसका प्रतिबिंब जो होता है कहाँ पर बनता है, फोकस पे बनता है। अब आइए हम लोग दूसरा समझते हैं। तो यहाँ पे दूसरा आएगा कि यदि आपतित किरण फोकस पर पड़े, अभी तो समांतर हो रही थी पहले में, और दूसरे में अगर फोकस पे पड़ती है तो क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए, तो जब फोकस पर प्रकाश पड़ती है आपतित किरण, तो ये प्रधान अक्ष की क्या होती है, समांतर निकल जाती है टकराने के बाद दर्पण से। और यहाँ पर भी जब प्रकाश आती है फोकस पर तो यहाँ पर पड़ता नहीं, पड़ता हुआ प्रतीत होता है, लेकिन जब दर्पण से टकराता है तो प्रधान अक्ष के समांतर क्या होती है, यहाँ पर किरण निकल जाती है। तो ये रहा दूसरा हम लोग का गोलीय दर्पण में रखने वाला प्रकाश, पड़ने वाला प्रकाश का किरण आरेख। अब हम लोग बढ़ते तीसरे किरण आरेख की ओर। अगला यहाँ पे है कि जब आपतित किरण वक्रता केंद्र पर पड़े, वक्रता केंद्र इसको सी को कहा जाता है। ठीक है, तो जब आपतित किरण होती है, जब वक्रता केंद्र पर पड़ेगी तो दर्पण से टकराने के बाद क्या होता है, वो उसी माध्यम में पुनः लौट जाती है जिस माध्यम से आती हुई प्रतीत होती है। तो आइए इसका किरण आरेख देखते हैं हम लोग। तो जब
वक्रता केंद्र पे देखिए कि प्रकाश की किरण आते हैं यहाँ पर, जो ये तीर का चिन्ह आप लोग देख रहे हैं, ये प्रकाश आ रही है और फिर पूरा टकरा कर क्या हो रही है, जा रही है। यानी कि वक्रता केंद्र पर पड़ने वाले प्रकाश जब दर्पण से टकराता है तो पूरा उसी माध्यम में लौट जाता है। और उत्तल दर्पण में क्या होता है कि यहाँ पर जा रही है और टकरा कर इस दर्पण से वापस फिर से उसी माध्यम में चल जा रही है, लेकिन यहाँ पर प्रतीत हो रहा है कि सी पर क्या हो रहा है, मिल रहा है। उत्तल दर्पण में पूर्ण रूप से नहीं मिलता है, सिर्फ प्रतीत होता है कि मिल रहा है। अब लास्ट और अंतिम देखते हैं हम लोग, एक लास्ट है कि जब आपतित किरण ध्रुव पर पड़े, जब प्रकाश की आपतित किरण ध्रुव यानी कि इस पे पोल पे पड़ता है तो उसका किस प्रकार से परिवर्तन होता है, आइए हम लोग देखते हैं। ये अवतल में किस प्रकार से होगा और उत्तल में किस प्रकार से होगा। तो यहाँ पे जब आपतित किरण पोल पर पड़ेगी तो जितना कोण बनाते हुए पोल पर पड़ेगी उतना ही कोण बनाते हुए नीचे से क्या हो जाएगी, निकल जाएगी। उसी प्रकार उत्तल में जब पोल पे पड़ेगी प्रकाश तो उसी माध्यम से निकल जाएगी। तो यहाँ पे कोण आई बनता है और यहाँ पे कोण आर बनता है, यहाँ पर भी कोण आई बनता है, यहाँ पर भी कोण आर बनता है और दोनों का एंगल क्या होता है, बराबर होता है। तो यही है कि जब आपतित किरण क्या होता है, ध्रुव पर पड़ता है तो परावर्तन के बाद क्या होता है, उतना ही डिग्री कोण बनाकर पुनः निकल जाता है। ये 4 प्रकार का हमारा बेसिक है। तो आइए एक बार और देख लेते हैं। पहला बेसिक है हम लोग का कि जब आपतित किरण प्रधानांश के समांतर हो तो क्या होती है, फोकस से निकल जाती है। दूसरा है कि जब आपतित किरण फोकस पर पड़े तो प्रधानांश के क्या हो जाती है, समांतर हो जाती है। तीसरा है कि जब आपतित किरण वक्रता केंद्र पर पड़ती है तो पुनः वक्रता केंद्र के माध्यम से निकल जाती है। और चौथा है कि जब आपतित किरण ध्रुव पर पड़े तो जितना डिग्री से ध्रुव पर पड़ती है प्रकाश उतना डिग्री कोण बनाकर क्या होती है, निकल जाती है। अब हम लोग आते हैं अपने विषय वस्तु पर और किरण आरेख बनाने का प्रयास करके सीखते हैं कैसे बनता है किरण आरेख। तो हम आ गए अपने विषय वस्तु पर और विषय वस्तु पर आने के बाद पहला टॉपिक हम लोग को देखेंगे, यदि वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच स्थित हो। ये हम लोग का पहला प्रश्न है और ये ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है 5 नंबर का बोर्ड में। तो इसका डायग्राम कैसे बनेगा, सबसे पहले हम लोग जितने भी डायग्राम बनाएंगे उसको हम लोग अवतल दर्पण में पढ़ेंगे, क्योंकि दर्पण में जितने भी फिगर बनाए जाते हैं वो अवतल दर्पण के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पर ऊपर भी लिखा गया है कि अवतल दर्पण में रखे हुए वस्तु का किरण आरेख कैसे खींचते हैं। तो आइए सबसे पहले हम अवतल दर्पण को बनाते हैं और वहाँ पे वस्तु को रखकर उसका प्रतिबिंब बनाने का प्रयास करते हैं। हमने यहाँ पे अवतल दर्पण को बना लिया, यहाँ पर प्रधान अक्ष को खींच लिया और यहाँ पर पोल होता है तो हमने P लिख दिया, यहाँ पर फोकस होता है तो F लिख दिया और यहाँ पे वक्रता केंद्र होता है। अब क्वेश्चन है कि यदि वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच हो, यानी कि ध्रुव और फोकस के बीच में हो, तो देखिए ध्रुव और फोकस के बीच में वस्तु कहीं पर भी हो सकती है, वस्तु यहाँ पर भी हो सकती है, वस्तु यहाँ पर भी हो सकती है, वस्तु यहाँ पर भी हो सकती है, यानी कि उसके बीच में ही होना चाहिए, वस्तु कहीं पर भी हो सकती है। तो हम आइए यहाँ पर देखिए खींचते हैं। तो यहाँ पे हमने एक वस्तु को क्या किया, रख दिया। और देखिए मैं एक बात बताता हूँ आपको, किसी भी वस्तु का अगर प्रतिबिंब बनाना होता है तो उससे कम से कम 2 प्रकाश को गुजरना क्या होता है, ज़रूरी होता है। और 2 प्रकाश मैंने अभी 4 बेसिक चीज़ बताया कि पहला वो फोकस प्रधान के समांतर पड़ सकता है, फोकस पे पड़ सकता है, वक्रता केंद्र में पड़ सकता है और एक वो पोल पे। तो 4 में से 2 आप किसी पर भी क्या कर सकते हैं, किरण को आपतित करा सकते हैं, यानी कि प्रकाश को उसको भेज सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए ये वस्तु है तो मैं पहला प्रकाश क्या करना चाहूँ, यहाँ से समांतर भेजना चाहूँ, प्रधान अक्ष के समांतर भेजूँगा। तो इसके ऊपर से क्या करेंगे, हम एक पहला प्रधान अक्ष के समांतर भेजेंगे तो ये फोकस से होकर गुजर जाएगा। ठीक है, तो पहला आइए कि भेजते हैं हम लोग। तो पहला हमने प्रधान अक्ष के समांतर भेजा प्रकाश को, तो ये प्रधान अक्ष के जब दर्पण से टकराती है तो क्या होती है, पुनः फोकस से निकल जाती है। और एक प्रकाश को हम क्या कर सकते हैं, एक तो पोल पे भेज सकते हैं या वक्रता केंद्र से। तो मान लीजिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, वक्रता केंद्र से प्रकाश भेजते हैं, इस पर वस्तु पे क्या करते हैं, वक्रता केंद्र से एक प्रकाश को ऐसे भेजते हैं। तो नियम क्या है कि जब वक्रता केंद्र से प्रकाश जाता है जिस माध्यम में, उसी माध्यम में पुनः लौट कर वापस आ जाता है। तो अब क्या होगा, अब देखिए, अब यहाँ से जब प्रकाश इधर आ जाएगा और यहाँ से जब टकराने के बाद फोकस से प्रकाश निकल जाएगा तो यहाँ पे कहीं पे प्रतिबिंब जो होगा वो ऐसा प्रतीत होगा कि ये दोनों आगे कहीं पर क्या हो रहा है, मिल रहे हैं। ये दोनों प्रकाश कहीं रेखा क्या हो रहा है, कहीं पर मिल रहे हैं। तो जहाँ पर ये रेखा मिलते हैं वहीं पर क्या होता है, हमारा प्रतिबिंब का निर्माण होता है। क्या होता है, प्रतिबिंब का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से हम वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ पर खींच लेते हैं। अब हम लिखते हैं इसके बारे में विशेषता कि कैसे विशेषता से इसको
दर्शाया गया है। तो यहाँ पर हम प्रतिबिंब के बारे में क्या लिखेंगे, ये प्रतिबिंब जो बनता है, और यहाँ पे जो प्रतिबिंब होता है पूरे लाइन से नहीं मिलेगा, डॉट डॉट लाइन से मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर प्रतिबिंब काल्पनिक बनता है और काल्पनिक प्रतिबिंब डॉट डॉट लाइन से मिलता है। तो प्रतिबिंब दर्पण के क्या बनेगा, पीछे बनेगा, दर्पण से पीछे बन रहा है, उसके बाद सीधा बन रहा है, काल्पनिक बन रहा है, तथा वस्तु की अपेक्षा क्या बन रहा है, बड़ा। तो इतना चीज़ आपको लिखना क्या है, इतना चीज़ जरूरी है प्रतिबिंब बनाने के बाद। अब आइए हम लोग बढ़ते हैं दूसरे टॉपिक की तरफ। तो दूसरा टॉपिक आता है हम लोग का कि यदि वस्तु फोकस पर हो। अभी तो हमने फोकस और पोल के बीच में रखा था, अभी हम वस्तु को क्या करेंगे, यहाँ पे फोकस पे रखेंगे। तो फोकस पे रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। तो देखिए, सबसे पहले मैंने अभी बताया था आपको कि किसी वस्तु से 2 बार क्या करना है, प्रकाश को गुजरना है। तो एक प्रकाश को हम क्या करेंगे, इसके समांतर भेजेंगे, प्रधान अक्ष के समांतर भेजेंगे। तो जब समांतर भेजा जाता है तो क्या होता है, ये फोकस से निकल जाता है। तो यहाँ पर फोकस से क्या हुआ, प्रकाश निकल गया। उसके बाद एक प्रकाश को क्या करेंगे, या तो हम पोल से भेज सकते हैं या तो सी से भेज सकते हैं, यानी कि वक्रता केंद्र से। तो मान लीजिए मैं अभी यहाँ पे पोल से भेज के आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ से हम क्या कर देते हैं, पोल से भेज देते हैं। तो पोल से जितना डिग्री पे कोण पे बनता है प्रकाश आपतित होता है, उतना ही डिग्री पे क्या होता है, पुनः निकल जाता है। तो यहाँ से प्रकाश क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। तो जब वस्तु फोकस पे रहती है तो जो हमारा क्या रहता है, प्रतिबिंब बनता है, वो कहीं दूर अनंत पे बनता है। यहाँ से जो प्रकाश आ रही है कहीं दूर क्या बनेगा, अनंत पर। और जब अनंत पर बनेगा तो वस्तु की अपेक्षा क्या बनेगा, बड़ा बनेगा, बहुत बहुत क्या बनेगा, बड़ा बनेगा। और वस्तु की अपेक्षा क्या होगा, उल्टा होगा। और ये क्या होगा, वास्तविक होगा, जिसको हम लोग पर्दे पर उतार सकते हैं, क्योंकि वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है। और बहुत बहुत क्या बनेगा, बड़ा बनेगा। तो वही हम यहाँ पर प्रतिबिंब के बारे में विशेषता लिखेंगे। तो यहाँ पे प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, उल्टा तथा वास्तविक, तथा वस्तु की अपेक्षा बहुत बहुत क्या बनेगा, बड़ा बनेगा। तो ये दूसरा टॉपिक हमारा समाप्त हुआ। अब हम लोग बढ़ते हैं तीसरे टॉपिक की तरफ। अब हम देखेंगे कि जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच हो। अभी हमने देखा कि जब फोकस पे रहता है तो प्रतिबिंब जो होता है अनंत पे बनता है, और जब वस्तु सी और एफ यानी कि वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रहेगा तो कहाँ बनेगा। अब देखिए, सी और एफ के बीच में हम कहीं पर भी क्या कर सकते हैं, वस्तु को रख सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं बीच में रख देता हूँ वस्तु को, यहाँ पर वस्तु को हमने रख दिया, और सी और एफ के बीच में रखने के बाद अब इससे क्या करेंगे, 2 प्रकाश की किरण गुजारेंगे। तो सबसे पहले हम क्या कर देते हैं, एक प्रकाश की किरण को प्रधान अक्ष के समांतर भेज देते हैं, और प्रधान अक्ष के समांतर जब ये किरण जाएगी तो क्या होगी, फोकस से निकल जाएगी, यानी कि यहाँ से क्या हो गई, निकल गई। ठीक है। अब देखिए, एक किरण को हमने यहाँ पर भेज दिया। अब दूसरा किरण आता है हम लोग का, एक तो 2 ऑप्शन है हम लोग के पास, या तो सी से गुजार सकते हैं या तो पी से गुजार सकते हैं। ठीक है। तो हम या फोकस से गुजार सकते हैं। तो मैं मान लीजिए अभी आपको फोकस अभी तक गुजार के नहीं बताया हूँ, तो फोकस से गुजार देता हूँ। तो यहाँ पे मान लीजिए मैं क्या करता हूँ, एक किरण को फोकस से भेज देता हूँ। तो फोकस से जब किरण आरेख को भेजते हैं तो ये क्या होता है, प्रधान अक्ष के समांतर हो जाता है। तो यहाँ पे ये किरण क्या हो जाएगी, प्रधान अक्ष के समांतर यहाँ पे निकल जाएगी। तो यहाँ पे प्रधान अक्ष के समांतर यहाँ पर निकल गई। अब ये किरण कहीं पर काटे या कुछ भी करे उससे हमको मतलब नहीं है। अब देखिए क्या होगा कि जब ये किरण दोनों, यहाँ से ये किरण गई, फिर यहाँ से रिटर्न हो गई, और यहाँ से ये किरण गई, यहाँ से रिटर्न हो गई, तो दोनों किरण जहाँ पे काटती है वहीं पर क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। तो यहाँ पे हमारा क्या बन जाएगा, यहाँ पे हमारा प्रतिबिंब का निर्माण होगा। तो इस प्रकार से हमारा प्रतिबिंब यहाँ पर क्या हो जाएगा, बन जाएगा। अब क्या करेंगे, अब हम इस प्रतिबिंब के बारे में कुछ जानकारी लिखेंगे। तो जानकारी किस प्रकार से लिखेंगे, आइए नोट करते हैं हम लोग। तो प्रतिबिंब के बारे में जानकारी प्राप्त होती है कि प्रतिबिंब जो है वस्तु की अपेक्षा क्या बनेगा, बड़ा। तो यहाँ पर देखिए, वस्तु हमने छोटा रखा है तो प्रतिबिंब क्या बना है, बड़ा। और बड़ा करेंगे वस्तु को तो और बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। और यहाँ पर उल्टा बना है, देखिए वस्तु की अपेक्षा क्या बना है, प्रतिबिंब उल्टा बना है। और तथा वास्तविक बनेगा, ये प्रतिबिंब क्या होगा, वास्तविक। यहाँ पर देखिए, इसको डॉट डॉट लाइन से नहीं मिलाया गया, इसको पूर्ण लाइन से मिलाया गया है। तो इसीलिए यहाँ पर प्रतिबिंब क्या है, वास्तविक है। ठीक है। तो इस प्रकार हमारा वक्रता केंद्र और फोकस के बीच हम रखेंगे प्रतिबिंब को। तो प्रतिबिंब हमारा कहाँ बनेगा, एक बार मैं यहाँ पर और लिख देता हूँ,
यहाँ पे एक बात को और नोट कर लीजिए कि जो प्रतिबिंब है और सी और इधर देखिए सी के इधर जितने भी लाइन इधर जा रहा है प्रधान अक्ष के समांतर, इधर जितने जाएगा लाइन उधर क्या होता है अनंत होता है, यानी कि सी और अनंत के बीच में प्रतिबिंब क्या होता है बनता है। तो इन बातों का आप लोग ध्यान रखिए। पहले फिगर बनाना है आपको पेंसिल से, और फिगर बनाने के बाद इसको इसके प्रतिबिंब के बारे में लिखना होगा, तब आपको 5 मार्क्स मिलेगा। और 2 मार्क्स मिलता है तब भी आपको ऐसे ही करना है, फिगर बनाना है और प्रतिबिंब के बारे में विशेषता उसका लिखना है। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक है कि जब वस्तु वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र यानी कि सी पर जब वस्तु को हम रखते हैं तो प्रतिबिंब हमारा कहाँ पर बनेगा। तो आइए सबसे पहले हम क्या करते हैं, वस्तु को रखते हैं। यहाँ पे हमने एक वस्तु को रख दिया, ठीक है, यहाँ पर हमने क्या किया, वस्तु को रख दिया। अब इसे 2 प्रकाश की किरण को क्या करेंगे हम लोग गुजारेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक प्रकाश की किरण को प्रधान अक्ष के समांतर क्या कर देंगे, भेज देंगे। तो यहाँ पे हम लोग प्रधान अक्ष के समांतर एक किरण को क्या कर देते हैं, भेज देते हैं। और भेजने के बाद ये किरण क्या होती है, ये किरण जो होती है वो F से होकर निकल जाती है। तो यहाँ से F से होकर क्या हो जाएगी, किरण निकल जाएगी। यहाँ पर थोड़ा सा टेढ़ हो गया, तो किरण निकल जाती है। उसके बाद देखिए अब एक किरण को हम क्या करते थे, F से भेज देते हैं। तो यहाँ से मान लीजिए एक किरण को हमने क्या किया, यहाँ से ऐसे स्केल रख के अच्छे से, और अच्छे से रखने के बाद इसको जितना है उतना ही मिलाएंगे। तो अच्छे से यहाँ पर क्या कर देते हैं, भेज देते हैं। तो एक किरण को हमने F से भेज दिया। तो हम लोग जानते हैं कि जब फोकस से आपतित किरण जाती है तो प्रधान अक्ष के क्या हो जाती है, समांतर। तो यहाँ पे ये किरण क्या हो जाएगी, यहाँ पे प्रधान अक्ष के समांतर हो जाएगी। तो यहाँ पे ये प्रधान अक्ष के क्या हो जाती है, समांतर हो जाती है। और देखिए ये दोनों किरण कहीं पर क्या होती है, काटती है। तो जहाँ पर काटती है वहीं पर क्या होगा, प्रतिबिंब का निर्माण होगा। यहाँ पे थोड़ा सा हल्का सा मिस्टेक हो गया है, लेकिन जब ये दोनों किरण काटेगी तो ये दोनों क्या होगा, इस बिंदु पर मिलेगा। और ये देखिए वस्तु जितना जितना साइज होगा उतना ही साइज किसका बनेगा, प्रतिबिंब का। तब ये आपका डायग्राम क्या है, 100% सही है। तो इस प्रकार हमारा फिगर यहाँ पर खींच देते हैं, और खींचने के बाद हम प्रतिबिंब के बारे में विशेषता लिखेंगे। तो आइए क्या लिखते हैं, तो यहाँ पे हमने लिख लिया कि जो प्रतिबिंब की विशेषता के बारे में, कि प्रतिबिंब वक्रता केंद्र यानी कि सी पर ही बनेगा, और उल्टा वस्तु की अपेक्षा क्या है, यहाँ पर देखिए उल्टा बना है प्रतिबिंब, उल्टा तथा वास्तविक होगा एवं वस्तु के बराबर होगा। यानी कि जितना साइज वस्तु का होगा उतना ही प्रतिबिंब का साइज होगा। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर देखा कि जब प्रतिबिंब वस्तु सी पर होता है वक्रता केंद्र पर, तो प्रतिबिंब भी हमारा कहाँ पर बनता है, सी पर ही बनता है। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले टॉपिक की तरफ। तो अगला यहाँ पर देखते हैं हम लोग, यदि वस्तु वक्रता केंद्र और अनंत के बीच हो, यानी कि सी और इसके इधर क्या होता है, अनंत होता है, यानी कि सी और अनंत के बीच होता है, तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। तो देखिए हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, सबसे पहले एक वस्तु को रख लेते हैं। यहाँ पर हमने क्या किया, एक वस्तु को रख लिया। उसके बाद वस्तु से क्या करेंगे, सर्वप्रथम 2 किरण हम लोग भेजेंगे। तो एक किरण को हम लोग क्या कर देते हैं, प्रधान अक्ष के समांतर भेज देते हैं। प्रधान अक्ष के समांतर में इसलिए भेज रहा हूँ किरण को क्योंकि आसान होता है थोड़ा, तो इसलिए हमने यहाँ पर एक किरण को क्या कर दिया, भेज दिया। और ये प्रधान अक्ष के जब समांतर जाता है तो क्या होता है, ये फोकस से पुनः लौट जाता है परावर्तित किरण के रूप में, ठीक है। तो यहाँ पे ये परावर्तित हो गया। अब देखिए एक किरण को मैं सी से भेज देता हूँ, क्योंकि सी से जब भेजूँगा तो सी से जाने के बाद दर्पण से टकराएगा, टकराने के बाद पुनः क्या हो जाएगा, अपने मार्ग में निकल जाएगा। तो मान लीजिए मैं एक किरण को यहाँ पे क्या कर देता हूँ, सी से भेज देता हूँ। तो हमने यहाँ पर एक क्या किया, किरण को सी से भेज दिया। तो इस जिस मार्ग से आता है उसी मार्ग में पुनः क्या होता है, लौट जाता है। अब हमारा जो प्रतिबिंब होगा, जहाँ पर दोनों किरण काटेगी, जहाँ पर दोनों किरण काटेगी वहाँ पर हमारा क्या होगा, प्रतिबिंब का निर्माण होगा। लेकिन यहाँ पर देखिए प्रतिबिंब जो होगा वो वस्तु के अपेक्षा छोटा होगा, उल्टा होगा, और सी और एफ के बीच में क्या होगा, बनेगा। तो हम यहाँ पर प्रतिबिंब के बारे में लिखेंगे। तो यहाँ पे हमने प्रतिबिंब की विशेषता लिख दिया कि प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा क्या बनेगा, छोटा बनेगा, उल्टा तथा वास्तविक बनेगा। देखिए यहाँ पर उल्टा है और वास्तविक है, एवं सी और एफ के क्या बनेगा, बीच में बनेगा। और 2 हम लोग का प्रतिबिंब और बचता है, आइए उसको भी समझ लेते हैं हम लोग, क्योंकि वो भी क्या है, इम्पोर्टेंट है। तो अगला हम लोग देखते हैं कि यदि वस्तु अनंत पर स्थित हो, यानी कि बहुत दूर, अनंत करने का मतलब क्या है, बहुत दूर स्थित हो। तो अगर मान लीजिए बहुत दूर स्थित है तो उसका आएगा कैसा प्रतिबिंब, उसका कैसा किरण आरेख आएगा, तो सीधा आएगा। वहाँ से मान लीजिए कोई वस्तु है अनंत पर, तो उसका जब किरण आरेख आएगा तो सीधा रूप से आएगा, और इस छोटे से डायग्राम पे उसका प्रतिबिंब बनाना होता है। तो उसका कैसे प्रतिबिंब बनेगा, जैसे मान लीजिए
इधर प्रधान अक्ष के समांतर आती है, वो बहुत दूर से अनंत से किरण आती है। तो यहाँ से मान लीजिए एक किरण आया, ये बहुत दूर से आने वाली किरण है, हम लोग जानते हैं। तो कम से कम मैंने बताया कि किसी भी प्रतिबिंब को बनाने के लिए उससे कम से कम 2 किरण आरेख आना क्या है, जरूरी है, यानी कि भेजना जरूरी है। तो जो वस्तु होगी प्रतिबिंब पे, तो उसका 2 किरण आरेख वहाँ से आया होगा। तो एक किरण आरेख मान लीजिए यहाँ पर आया होगा, ठीक है, और एक किरण आरेख मान लीजिए यहाँ पर आया होगा। यहाँ से ऐसे प्रधान अक्ष के समांतर मान लीजिए एक और किरण आरेख आया होगा। तो 2 किरण आरेख तो आ गया। तो अब देखिए एक बात यहाँ पर समझने वाली है कि जब प्रधान अक्ष के समांतर ये किरण आरेख आई है, तो हमेशा हम लोग जानते हैं कि ये फोकस से गुजरती है। तो जो ऊपर वाली किरण आरेख होगा कहाँ से गुजरेगा, तो ये जो होगा हम लोग किरण आरेख, ये सॉरी यहाँ पे थोड़ा इधर बन गया, ये फोकस से गुजरेगा, ठीक है। और इधर का जो किरण आरेख होगा ये भी तो क्या है, समांतर आया है प्रधान अक्ष के। तो समांतर आया है तो हम लोग जानते हैं कि समांतर किरण आरेख कहाँ से गुजरता है, तो फोकस से गुजरता है। तो यहाँ का भी किरण आरेख क्या होगा, फोकस से गुजरेगा। तो यहाँ से भी किरण आरेख क्या हो गया, फोकस से। तो देखिए यहाँ पे फोकस पे ये दोनों का कटान बिंदु है। तो जब अनंत से प्रकाश आती है, यानी कि वस्तु के किरण आरेख आता है अनंत पर स्थित वस्तु का, तो उसका प्रतिबिंब हमेशा कहाँ पर बनता है, फोकस पे बनता है। अब इस किरण आरेख, इस प्रतिबिंब के बारे में जो फोकस पे बनता है, अगर लिखना चाहे हम लोग कुछ, तो कैसे लिखेंगे, यहाँ पे प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा, तो फोकस पे बन रहा है। उल्टा तथा वास्तविक बनेगा, तो उल्टा। अब देखिए ये जो सब क्रिया हो रही है, इतना बड़ा बड़ा आप लोग देख रहे हैं दर्पण को, प्रधान अक्ष को, वास्तव में ये इतना बड़ा बड़ा नहीं होता है। जब हम लोग पढ़ते हैं तो इसको पढ़ने के लिए सुविधा करके जूम कर लिया जाता है। वास्तव में ये सब इतना छोटा छोटा होता है, कितना छोटा छोटा, इतना छोटा छोटा होता है। और जब इसको जूम कर लिया जाता है तो इतना बड़ा बड़ा होता है। हमने सुविधा के लिए इसको बड़ा करके पढ़ते हैं। तो ये फोकस पे बन रहा है और उल्टा और वास्तविक बन रहा है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर प्रतिबिंब क्या होगी, सीधा होगी। तो यहाँ पर वहाँ पर वस्तु क्या होगी, अनंत पर सीधा होगी, तो प्रतिबिंब यहाँ पर क्या बनेगा, उल्टा बनेगा। और वस्तु के अपेक्षा बहुत बहुत क्या बनेगा, छोटा बनेगा। यानी कि मैंने अभी बताया कि इतना छोटा छोटा सब क्या बनेगा, इतना छोटा क्या बनेगा, दर्पण है, प्रधान अक्ष है, यहाँ पर प्रतिबिंब, यानी कि बहुत बहुत क्या बनेगी, छोटा बनेगी। तो अनंत से आती हुई प्रकाश की किरणें जब यहाँ पर टकरा कर फोकस पर गुजरती है फोकस से, तो वहाँ पर जो प्रतिबिंब होता है क्या बनता है, बहुत ही छोटा बनता है। अब एक लास्ट बचा है, उसको भी हम लोग आइए देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम एक डायग्राम देखेंगे और ये परीक्षा में पूछ लेता है, ठीक है, कभी कभी। और ये जो होता है प्रतिबिंब बनता है, ये उत्तल दर्पण में बनता है। अभी हमने जितने भी पढ़ा वो अवतल दर्पण में प्रतिबिंब को पढ़ा है, और ये पढ़ेंगे हम लोग उत्तल दर्पण में। तो मान लीजिए मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक प्रतिबिंब को यहाँ पर रख देता हूँ, यहाँ पर क्या करता हूँ, सॉरी, एक वस्तु को रख देता हूँ, प्रतिबिंब नहीं। यहाँ पर हमने क्या किया, एक वस्तु को रख दिया, और वस्तु को रखने के बाद हम इससे 2 किरण आरेख भेजेंगे। तो एक यहाँ पर देखिए, उत्तल दर्पण का फोकस इधर रहता है और वक्रता केंद्र इधर रहता है। तो यहाँ से हमने एक प्रधान अक्ष के समांतर क्या कर दिया, किरण को ऐसे भेज दिया। तो हम लोग जानते हैं कि जब प्रधान अक्ष के समांतर होती है तो ये फोकस से होकर गुजरती है। तो उत्तल दर्पण में फोकस से गुजरती नहीं है, फोकस से गुजरती हुई प्रतीत होती है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐसे यहाँ पे गुजरता हुआ प्रतीत करा देंगे। तो यहाँ पे फोकस से क्या होगा, गुजरता हुआ प्रतीत होगा। उसके बाद एक किरण को और भेजना है हम लोग को। तो एक किरण को मान लीजिए मैं सी से भेज देता हूँ। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, एक किरण को हम लोग वक्रता केंद्र पर भेज देंगे। तो हम लोग जानते हैं कि जब वक्रता केंद्र पर प्रकाश पड़ती है तो यहाँ पे मान लीजिए दर्पण से पड़ा तो इसी माध्यम से निकल जाएगा, लेकिन उत्तल दर्पण में कहीं पर क्या होगा, मिलता हुआ प्रतीत होगा। वक्रता केंद्र पर क्या होगा, मिलता हुआ प्रतीत। तो इधर से प्रकाश गया और इधर वापस चला गया। इधर से प्रकाश गया प्रधान के समांतर, तो फोकस से टकराने के बाद क्या हुआ, चला गया, लेकिन वास्तव में टकरा नहीं रहा है, उत्तल दर्पण में टकराता हुआ प्रतीत होता है। तो देखिए दोनों का जहाँ पर कटान बिंदु, जहाँ पे दोनों का कटान बिंदु होगा वहीं पर हमारा क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब बन जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा, वस्तु को यहाँ पर रखते हैं हम लोग, तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, इस साइड में बनता है। तो ये डायग्राम ऐसे ही पूछ लेता है। तो इसके बारे में आप लोग क्या कहेंगे कि जो प्रतिबिंब है वो दर्पण के अंदर बनता है और वस्तु की अपेक्षा छोटा बनता है, सीधा बनता है, ठीक है। तो आप इतना लिख सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पूरा समझ में आया होगा। तो आप लोग वीडियो को अच्छे से शुरू से देखिए बार बार, और कहीं पर डाउट होता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ।